लोहारू में हाईकोर्ट के आदेशों पर जमीन का कब्जा दिलवाने के लिए पहुंची पुलिस व ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कब्जाधारी दो लोगों ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, जिसके बाद उन्हें गंभीर रूप से जला होने के चलते लोहारू की सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। उसके बाद गंभीर हालत में दोनों को भिवानी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया और आसपास लगी आग पर भी काबू पाया। लोहारू कस्बा में स्टेडियम के साथ लगती करीब एकड़ भूमि को लेकर पिछले लगभग 2 दशक से अधिक समय से दो पक्षों का आपसी विवाद चल रहा था। इस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने एक पक्ष को कब्जा दिलवाने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट शेखर नवाल नायब तहसीलदार की अगुवाई में जब भारी पुलिस बल स्टेडियम के पीछे हारे हुए पक्ष का कब्जा छुड़वाने के लिए पहुंची तो कब्जाधारी पक्ष के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। उन्हीं कब्जाधारी पक्ष के दो व्यक्तियों सतबीर व अशोक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कर कब्जा छुड़वाने का विरोध किया तथा आग लगा ली, जिसके बाद वे गंभीर रूप से जल गए तथा आसपास के लोगों ने आग बुझाई। इन्हें गंभीर हालात में भिवानी के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया। इस मामले में कब्जाधारी पक्ष के व्यक्ति धर्मवीर ने बताया कि इस घटना में उनके दो भाई सतबीर व अशोक गंभीर रूप से जल गए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि बगैर नोटिस दिए प्रशासन कब्जा हटवाने के लिए पहुंचा था तथा इस मामले में 8 अप्रैल की तारीख भी लगी होने की बात धर्मवीर ने बताई। लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार हमने नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। इस मामले में उन्होंने बताया कि इंद्रावती वर्सेस दुलीचंद आदि मामले में एसपी भिवानी और डीएसपी लोहारू को उच्च न्यायालय में कब्जा दिलाने के लिए पार्टी बनाया गया था। इसी मामलों को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स तैनात हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे हमारी फोर्स ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पहुंची तब 2 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल उनको भिवानी रेफर कर दिया गया है और वर्तमान स्थिति उनकी ठीक बताई गई है। हमने भी इस संबंध में दोनों पक्षों से बात की है, उनको आश्वासन दिलाया है किसी के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा, कानून के दायरे में रहकर ही आगे का कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाईचारे व शांति बनाने के लिए कानून का अनुपालन करना जरूरी है। हमने दोनों पक्षों को से अनुरोध किया है कि अपने जो जानकारी है वह अपने कागजात लेकर कार्यालय में आकर दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक पक्ष के घर में 7 अप्रैल की बच्चियों की शादी है। हमने उनको ये कहा है कि 7 अप्रैल तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रशासन मानवीय लिहाजे व संवेदना के लिहाजा से साथ रहेगा। कब्जा कार्रवाई के लिए पुलिस बल आया था, तो ये आत्महत्या का प्रयास किया गया 2 व्यक्तियों ने। क्या मामला? ये मामला ऐसा है जी, कोर्ट को गुमराह करके ये ऑर्डर करवाए हुए हैं। जो इंद्रावती दुलीचंद वर्सेस केस चल रहा था ना, इंजराई डाल रखी थी, जो निचली कोर्ट ने उनका वो खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट में ने इजराई इसकी रिवीजन डाली थी। उस रिवीजन के अंदर कोर्ट को गुमराह करके ना इन्होंने ये ऑर्डर करवाया है, क्योंकि मौके के ऊपर है ना ये लोग कास्ट इस खसरा नंबर इस ज़मीन की जो भावांतर वगैरह है जो गवर्नमेंट का वो भी ये ले रहे हैं। और कोर्ट में एक तरफ ये कह रहे हैं भाई इस प्रॉपर्टी से मैं 71,000 रुपया पर मंथ का ना इस प्रॉपर्टी से मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। पुलिस की क्या कार्रवाई थी? पुलिस तो आज कब्जा दिलाने के लिए आई थी जी। पुलिस तो आज कब्जा दिलाने के लिए थी। पुलिस को एसपी साहब को ना कोर्ट ने इन्होंने पार्टी बना के एसपी साहब पे ना कंटेम्प्ट डाल रखी है, जिसकी 8 अप्रैल तारीख लगी हुई है। और मेरी जो आरएसए है जो मातू वर्सेस महासिंह जो 28 मार्च तारीख लगी हुई थी, उसमें सटे के ऊपर बहस होना था। इनकी ये पेश होकर उसके अंदर है ना इन्होंने ये कहा कि हमने सटे एप्लीकेशन का रिप्लाई देंगे, उसके बाद बहस होना जज साहब, इसलिए 4 अप्रैल उसमें तारीख लगी हुई है। तो 4 पहले चोट मैं ही हूँ जी, धर्मवीर हूँ। मेरा छोटा भाई सतबीर है, छोटा भाई अशोक है, मेरा भाई एक पवन है। क्या मांग आपकी न्यायालय या सरकार? हाँ जी, सरकार या न्यायालय से क्या मांग आपकी? सरकार ने ना तो हमें नोटिस दिया खाली करने का, अचानक आके ने इन्होंने एकदम फोर्स ले आके ने कब्जा की कार्रवाई कर शुरू कर दी। नहीं पहले मेरे को नोटिस देते भी, इतना टाइम देते हैं तेरे को, या तो खाली कर या फिर भाई तेरा कोई समाधान कर। उच्च न्यायालय के आदेश पर कब्जा कार्रवाई थी यहाँ पर, 2 युवकों ने आत्महत्या का प्रयास किया पुलिस के सामने के छड़के, तो अभी मेरे मौके पर पहुँचे हैं, क्या मामला? हाई कोर्ट के आदेशानुसार हमने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था हमारे नायब तहसीलदार साहब को। हाई कोर्ट का आदेश किए थे कि उन्होंने कंटेम्प्ट कर रखा था एसपी साहब को और डीएसपी साहब को कि
जो इंद्रावती वाला केस है उसमें कब्जा कार्रवाई की जाए। और इसी सिलसिले में हमने ये प्रशासनिक रूप में सारी व्यवस्थाओं के तहत किया था। थोड़ा दुर्भाग्य इसमें ये रहा कि यहाँ जैसे ही हमारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ हमारी टीम पहुँचती है तब 2 साथियों ने आत्मदाह का प्रयत्न किया है और अब फ़िलहाल उनको भिवानी रेफ़र कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति ये बताई गई है कि चिंताजनक नहीं है और यहाँ भी हमने उन संबंधित पक्षों से बात करी है और उन्हें आश्वासन दिया है कि कुछ ऐसा गलत कि नहीं किया जाएगा। जो कानून के दायरे में रहकर की ही चीज़ें हैं वहीं सारी चीज़ें उसी अनुपात में होंगी और इस भाईचारे को शांति से उस व्यवस्था को कानून का पालन करते हुए हम सभी चलें तो बेहतर है। ये प्रार्थना हमने की है और उन्होंने इस प्रार्थना को मान भी लिया है। हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि वो कल हमारे ऑफिस में आकर के संबंधित जो जानकारी वो देना चाहें वो हमें दे सकते हैं। 7 अप्रैल को उनके घर में एक शादी भी बताई गई है। हमने उनसे ये कहा कि शादी तक इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप निश्चिंत होकर के अपने बच्चों की शादी करें और जिनको जो चोट लगी है उनको वो संभाल लें। तब तक प्रशासन पूरी तरह से मानवीय लिहाज और संवेदनाओं के लिहाज से उनके साथ रहेगा। धन्यवाद। हाँ जी, अभी जैसे कि लोहारू में एक कब्ज़ा कार्रवाई होनी थी, हाई कोर्ट का डायरेक्शन थी उसमें, और जिसमें हम कब्ज़ा कार्रवाई करने के लिए गए थे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल लेके। इसमें एक घटना हुई जिसमें कुछ 2 लोगों ने, सतबीर और अशोक ने, जिनके साथ ये वारदात हुई, और इमीडिएटली उनको जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन आई हमने उनको यहाँ जीएच भिवानी में एडमिट कराया और अभी उनको पीजीआई रोहतक में एडमिट कराया गया है। और इसमें जैसी भी सिचुएशन है हम उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और उनका इलाज बढ़िया से बढ़िया होगा, यही हम कोशिश करेंगे। 100% बर्निंग है सर, इसमें बर्निंग कितने % और क्या? देखिए, अभी तो पीजीआई रोहतक उनको रेफ़र करा गया है, तो उसमें जैसी भी स्थिति होगी, लेकिन वहाँ पे सारा टाई अप हो चुका है। एडीसी साहब ने और डीसी साहब ने खुद बात कर ली है वहाँ पे, तो उधर पे बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा। आरोपी का कहना है कि जो है किसी भी तरह से कोई नोटिस नहीं दिया गया था उनको इस बाबत, और 8 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है दोबारा से। क्या कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में तो जांच होगी ऑब्वियसली, और इसमें क्योंकि हाईकोर्ट के डायरेक्शन से तो कंप्लाइंस तो करनी थी। ठीक है, कितने एकड़ का मामला है और कितने दिन पुराना मामला? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी जांच में आएंगी और पुराना मैटर बता रहे हैं और लगभग 7 एकड़ जमीन का क्या मामला भी दर्ज हो? देखिए, अभी तो कार्रवाई होगी, आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।